जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जहां जमीन बिल्कुल गर्म और सड़कें बिल्कुल लावा की तरह और सड़कों में से धुआं निकलता हो और घर बिल्कुल खाली। कुछ लोग बचे हैं क्योंकि वो अपना घर नहीं छोड़ना चाहते थे। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये है एक हकीकत। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया का सेंट्रेलिया शहर। ये एक छोटा सा माइनिंग टाउन था जो 1860 के आसपास पेंसिल्वेनिया में बना था, जो कि अमेरिका में पड़ता है। जहाँ एंथ्रासाइट कोल, जो कि एक कोले की हाई ग्रेड फॉर्म है, जहाँ ये काफी ज्यादा मात्रा में पाया गया। जहाँ की माइंस में, जो कि धरती के नीचे थी, आने वाले कई सालों में जहाँ कोल माइनिंग से काफी ज्यादा तरक्की हुई। इस शहर में सब कुछ था जो लोगों के जीने के लिए जरूरी था। लोगों के पास पैसा था, अपना घर था और एक अच्छी जिंदगी थी। लेकिन 1962 में सब कुछ बदल गया। टाउन के नीचे कोल माइन में आग लग गई। पर ये आग लगी कैसे? क्या वो आग किसी ने जानबूझकर लगाई या फिर किसी की साजिश थी? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। ये शहर एक फेमस शहर बन चुका था जहाँ लोग काम करने के लिए आने लगे थे और कई लोग जहां आके बसने भी लगे थे। ये एक सुंदर शहर था। जनसंख्या के रिकॉर्ड के मुताबिक वहां की संख्या 1890 में 2761 लोगों की थी। 37 साल बाद पेंसिल्वेनिया में एंथ्रासाइट कोल का उत्पादन काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ गया। वहां का उत्पादन अपनी चरम सीमा पे था, पर अगले वर्ष वहां के उत्पादन में काफी ज्यादा गिरावट आने लगी क्योंकि तब अमेरिका विश्व युद्ध में प्रवेश कर चुका था। सेंट्रेलिया के कई नौजवान भी अमेरिका की फौज में भर्ती हो गए थे। 1950 में सेंट्रेलिया की जनसंख्या 1986 की थी। मतलब इतनी जल्दी इतने लोगों का घाटा। पर आग कैसे लगी, हमें ये जानना है। ये सब शुरू होता है शहर के लैंडफिल को साफ करने के लिए। अब जिन लोगों को लैंडफिल नहीं पता, ये उनके लिए है। ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ शहर का सारा कचरा फेंका जाता है। ये गड्ढा या कुछ और हो सकता है जहाँ शहर का सारा कचरा गिराया जा सके और उसके बाद उसमें मिट्टी या अन्य पदार्थ गिरा दिए जाते हैं। उसे कहते हैं लैंडफिल। अब आगे बढ़ते हैं। तो उस लैंडफिल को साफ करने के लिए मैंने नाम गलत बोल दिया, 5 लोगों को काम पे रखा गया। 27 मई 1962 को उन्होंने उस डंप को आग लगा दी और उसे कुछ समय तक जलने दिया। गड्ढे में एक काफी बड़ा छेद था जो सीधे कोल की दुनिया में जाता था। मतलब वो डंप किया गया कचरा सीधे उस कोल माइन में चला गया। पर कुछ स्रोत दावा करते हैं कि आग पिछले दिन लगी थी। अगर सीधे सीधे कहें तो आग एक गार्बेज पिट को जलाने के बाद लगी, जो शायद कोल माइन में पहुंच गई। जब कोल इंगेट हो गया तो वो आग बढ़ने लगी और उसे बुझाना मुश्किल हो गया। धीरे धीरे आग पूरे शहर में फैल गई, धरती के नीचे। इस वजह से जमीन गर्म हो गई, सड़कें नरम, मतलब सत्यानाश हो गया और जहाँ तक जमीन भी धंसने लगी था। अब सेंट्रेलिया में सिर्फ 5 लोग ही रहते हैं। हाँ, सिर्फ 5 लोग की आबादी है सेंट्रेलिया की और आग अब तक जल रही है। एक्सपर्ट का मानना है कि 250 साल तक ये जलती ही रहेगी। ये आग 1962 से लगी थी और 250 साल तक अभी और जलने वाली है। सेंट्रेलिया की कहानी ने कई हॉरर गेम्स और मूवी को इंस्पायर किया है, जैसे कि साइलेंस हिल। लोग कहते हैं कि रात को जहां एक डरावनी आवाज़ सुनाई देती है, एक छोटी सी मिस्टेक, एक गार्बेज में आग लगना इतना बड़ा नुकसान कर सकती है, यहाँ तक शहर को तबाह कर सकती है। सेंट्रेलिया हमें याद दिलाता है प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने का अंजाम क्या हो सकता है। जो कहते हैं जहाँ रात में आवाज़ें आती हैं, वो तो मुझे नहीं मालूम, वो तो वहां जाकर ही मालूम पड़ेगा। पर आप बताओ, क्या आप सेंट्रेलिया जाना चाहेंगे? चलो बाय, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब सवाल है, इतना कुछ हो गया, अब सरकार क्या कर रही थी? चलिए जानते हैं। 1981 में एक 12 साल का लड़का टॉड डेम्बोसी एक श्रृंखला में गिर गया जो जमीन के 150 फीट तक टूट गया था। वो लड़का तो जैसे तैसे बच गया, लेकिन इस इंसिडेंट ने मीडिया और सरकार का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जब सरकार ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उन्हें पता चला कि आग कम से कम 8 माइल्स, मतलब लगभग 12 किलोमीटर के आसपास तक फैल चुकी थी, वो भी जमीन के अंदर। और उसे बुझाना मतलब $100 मिलियन को फूकना के बराबर था। फिर भी नहीं पता कि आग बुझेगी
या नहीं। फिर 1983 में सरकार ने 42 मिलियन डॉलर्स को अप्रूव किया ताकि लोगों को वहां से निकाला जा सके। धीरे धीरे लोगों ने अपने घर छोड़ दिए। फिर 1992 में पेंसिल्वेनिया में ऑफिशियली सेंट्रेलिया को कंडमनेशन ऑर्डर पास कर दिया गया। अब वहां कोई नहीं जा सकता था, पर ये ऑर्डर बाद में हटा दिया गया था।